आज हम जानेंगे जैनिज़्म या जैन रिलीजन के आधार पर ऑल अबाउट एरावत क्षेत्र। यानी एरावत क्षेत्र का नाम एरावत क्यों पड़ा या एरावत क्षेत्र किसे कहते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में संक्षिप्त में। तो सबसे पहले जानते हैं कि एरावत क्षेत्र का नाम एरावत क्यों पड़ा। तो एरावत क्षेत्र में एरावत नामक चक्रवर्ती होने से इस क्षेत्र का नाम एरावत पड़ा, या फिर एरावत क्षेत्र ये इसका शाश्वत नाम है, या फिर यहाँ का एरावत नाम का देवता स्वामी होने से इसका नाम एरावत पड़ा। एरावत क्षेत्र में 6 आरों का काल व्यवहार होता है। उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी आदि काल वर्तन व्यवहार भरत क्षेत्र की तरह ही एरावत क्षेत्र में भी होते हैं। भरत क्षेत्र के समान ही सूर्य, चंद्र आदि से उदय, अस्त आदि का काल व्यवहार एरावत क्षेत्र में होता है। जब भरत क्षेत्र में दिन होता है तब एरावत क्षेत्र में भी दिन होता है, और जब एरावत क्षेत्र में रात्रि होती है तो भरत क्षेत्र में भी रात्रि होती है। जब भरत क्षेत्र में तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि होते हैं तब एरावत क्षेत्र में भी तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि होते हैं। एरावत क्षेत्र में भी भरत क्षेत्र के समान 63 श्लाघनीय महापुरुष यानी 63 श्लाघा पुरुष क्रम के अनुसार, काल क्रम के अनुसार जन्म आदि प्रसंग एरावत क्षेत्र में भी उपस्थित होते रहते हैं। सीकरी पर्वत का पार्श्ववर्ती क्षेत्र दक्षिण एरावत क्षेत्र कहलाता है, और उत्तरी लवन समुद्र के दक्षिणवर्ती क्षेत्र उत्तर एरावत क्षेत्र कहलाता है। ये क्षेत्र की दिशा की अपेक्षा से है। यदि सूर्य की दिशा की अपेक्षा से कहें तो लवन समुद्र के नज़दीक वाला क्षेत्र दक्षिणार्ध कहलाता है, और सीकरी पर्वत के नज़दीक वाला क्षेत्र उत्तरार्ध कहलाता है। परंतु यहाँ पर व्यवहार संपूर्ण क्षेत्र की दिशा की अपेक्षा से है। एरावत क्षेत्र में विद्याधर मनुष्यों की 2 श्रेणियाँ हैं। दक्षिण तरफ की विद्याधर श्रेणी में 60 नगर हैं और उत्तर विद्याधर श्रेणी में 50 नगर है। इस प्रकार कुल मिलाकर 110 नगर है, और अभियोगिक देवों की भी 2 श्रेणियां हैं। इन श्रेणियों की ऊंचाई आदि भरत क्षेत्र की श्रेणियों के समान ही है। अब जानते हैं कि एरावत क्षेत्र के मध्य में स्थित वैताड्य पर्वत पर कितने कूट है। तो सिद्धायतन कूट, जहाँ पर 108 सरागी देवों की प्रतिमाएं हैं। दूसरा है दक्षिण एरावतार्द कूट, यानी दक्षिण एरावतार्द देव वहाँ पर रहते हैं। तीसरा है खंड प्रपात कूट, जहाँ पर नृत्यमालक देव रहते हैं। मणिभद्र कूट, जहाँ पर मणिभद्र देव रहते हैं। वैताड्य कूट, जहाँ पर वैताड्य देव रहते हैं। पूर्णभद्र कूट, जहाँ पर पूर्णभद्र देव रहते हैं। तमिश्र गुफा कूट, जहाँ पर नृत्यमालक देव रहते हैं। उत्तर एरावतार्द कूट, जहाँ पर उत्तर एरावतार्द देव रहते हैं। वैश्रमण कूट, जहाँ पर वैश्रमण देव रहते हैं। इस तरह से 9 कूट वहाँ पर है। एरावत क्षेत्र में 6 खंडों में 32,000 देश है। उनमें से उत्तरार्ध मध्य खंड में 25.5 देश आर्य है, से सभी अनार्य देश है। इन 25.5 देशों में ही तीर्थंकर चक्रवर्ती बलदेव, वासुदेव आदि उत्तम पुरुष होते हैं। इन 25.5 देशों में ही प्राय धर्म का प्रवर्तन होता है। एरावत क्षेत्र भरत क्षेत्र के समान है। 2 गुफाएं यानी खंड प्रपात और तमिश्र गुफा है एरावत क्षेत्र में। एरावत क्षेत्र में 3 तीर्थ है, मागध, वरदाम और प्रभास। एक उत्सर्पिणी या अवसर्पिणी में 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव और 9 प्रतिवासुदेव आदि होते हैं। एक कोड़ाकोड़ी सागरोपम काल तक धर्म व्यवस्था चलती है। 72 बिल है, जिसमें वैताड्य, रक्ता, रक्तवती महानदी के किनारों पर ये सारे बिल अवस्थित है। ऋषभकूट पर्वत या दक्षिण एरावतार्द क्षेत्र में अवस्थित है। एरावत क्षेत्र जम्बूद्वीप का 190वां हिस्सा है। एरावत क्षेत्र 6 विभागों में विभक्त है। एरावत क्षेत्र के बीचों बीच
दीर्घ वैताड्य पर्वत पूर्व से पश्चिम तक विस्तृत होने से दो भागों में विभक्त हो जाता है, उत्तरार्ध एरावत क्षेत्र और दक्षिणार्ध एरावत क्षेत्र। एरावत क्षेत्र में रक्ता और रक्तवती नामक दो महानदियाँ बहती है। इन दोनों महानदियों के कारण दोनों खंडों के तीन तीन विभाग हो जाने से 6 खंड में एरावत क्षेत्र विभक्त हो जाता है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी एरावत क्षेत्र से संबंधित। आज का प्रश्न है, भरत क्षेत्र का अधिष्ठायक देव कौन है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।